जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव परिणाम आ चुका है और दोनों पार्टी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन सरकार को बनाने के लिए दोनों पार्टी में खलबली सी मची हुई है। अहम बात यह है कि वाराणसी की सीट में भारत के प्रधानमंत्री और अमेठी की सीट में स्मृति ईरानी की बात के लिए आज हमारे साथ कौशाम्बी टाइम के संपादक सुशील मिश्रा जी हैं। आज इनसे मैं अहम चर्चा करने वाला हूं। जिस प्रकार वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की सीट पे बहुत कम मार्जिन से जीत तो हुई है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीत हुई है। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने मार्जिन की बात की तो आप लोगों को बता दें कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झूठ का आडंबर बनाया हुआ था धीरे धीरे ढह रहा है। आम आदमी को नरेंद्र मोदी की असलियत पता चल रही है और यही कारण है कि वाराणसी में इनको 1,52,000 वोट से जीते तो जरूर हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो एक उन्होंने अपना वो बनाया था, जैसे मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस हिसाब से उनका पोजीशन थी, ये उनके लिए एक हार से भी बदतर ये जीत कही जाएगी। क्योंकि जब 2014 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि गंगा मैया से भी उन्होंने झूठ बोला। आप मेरे साथ चुनाव के दौरान गए थे वाराणसी, क्या गंगा मैया साफ हुई हैं? आप बताइए। मुझे तो नहीं दिखी है। नहीं दिखी ना? क्या वाराणसी क्वेटो बन पाया है? नहीं। तब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रेस में थे और दावा कर रहे थे कि 400 पार का आप दावा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? 239 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को रुकना पड़ा। 300 पार भी नहीं। 300 पार तो वो तो पूरा गठबंधन को मिलाकर भी नहीं हो पाई। जिस तरह से गोदी मीडिया ने एक भोकाल बनाया था, सब ढह गया। और रही बात, आप वाराणसी को तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश ने तगड़ा झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जी। सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं जहां पर तगड़ा झटका मिला। क्यों मिला? आप 2 बार 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार चुनाव में आते हैं, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, आप महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। आप कहते हैं हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हैं, लेकिन आप ही कहते हो भरे मंच से कि 83 करोड़ भारतीयों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो और आपको शर्म भी नहीं आती। आपने चुनाव के दौरान कहा कि जो लोग 5 किलो राशन लेते हैं अगर वोट नहीं देंगे तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा। एक तरह से आप मंच से उनको अपमानित कर रहे हो। आरक्षण की बात, आपके जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के थे, चाहे वो अरुण गोविल हो चाहे लल्लू सिंह अयोध्या से जो प्रत्याशी हैं वो हों, वो कहते हैं हमको 400 चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। तो भारत की जनता मूर्ख नहीं है। अजय राय तीसरी बार उनके सामने थे। पहली बार उनको 75,000 वोट मिले और दूसरी बार उनको 1.5 लाख के करीब वोट मिले। तीसरी बार उन्होंने इतनी तगड़ी फाइट दी, अगर इस सीट से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़े होते तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को हार का सामना करना पड़ता। अब आप बताइए, तो वाराणसी की जनता मूर्ख नहीं है। कितने दिन आप मूर्ख बनाओगे? आपको क्या लगता है? जी एकदम। और जिस प्रकार से पिछली बार से इस बार का कांग्रेस का मार्जिन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो एक प्रधानमंत्री के होते हुए जिस प्रकार से उनका वोट प्रतिशत घटा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप समझिए, पूरे चुनाव के दौरान आप कभी भैंस की बात कर रहे हो, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, तो कभी आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हो, आपकी पार्टी सत्ता में है, आप विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सेना में अग्निवीर लाते हैं। देश के युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में डुबा रहे हैं। तो आप कैसे जो है, क्या जनता मूर्ख है क्या? कितनी बार आप मूर्ख बनाएंगे? आप बताओ। जी फिलहाल अभी हम जैसे वाराणसी की बात कर रहे थे, एक बहुत चर्चित सीट है अमेठी।
वहाँ से स्मृति ईरानी जी हार गई है, उसका क्या कारण रहा है? चलिए उसको भी बताते हैं, लेकिन एक अब आपने अमेठी की बात कर ली। केएल शर्मा जिन्होंने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया। केएल शर्मा जानते हैं कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पीए हैं, और उनकी मार्जिन, जीत की जो मार्जिन थी 1,60,000 से ऊपर है। एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन है उससे ज़्यादा राहुल गांधी के पीए केएल शर्मा का जीत का मार्जिन है। और स्मृति ईरानी की यदि आप बात करते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया। पहली बार वो हार गई, दूसरी बार उनको 50,000 वोटों से। एग्जैक्ट आंकड़े पर मत जाइएगा, एग्जैक्ट नहीं है, एक अनुमान बता रहे हैं, जीत दर्ज की। ये वही स्मृति ईरानी है कि महंगाई पर सिलेंडर लेकर वो रोड पर अमेठी पर बैठ जाती थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी। आप समझिए। लेकिन जब ये सांसद बनती हैं तो ना तो ये महंगाई की बात करती हैं और ना ही महिलाओं के साथ। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर लगातार जला और महिलाओं को निर्वस्त्र टहलाया गया, लेकिन स्मृति ईरानी उनकी याद नहीं आई। हरियाणा की पहलवान बेटियां लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी, लेकिन स्मृति ईरानी ने एक शब्द नहीं बोला। और रही बात, अब महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जो स्मृति ईरानी छोटी छोटी बात पर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी, जब यही स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इनको महंगाई क्यों नहीं याद आई? ये केवल इन्होंने मीडिया के जरिए जो बनाया था, अपना एक ढांचा बनाया था। ये हमलावर रहती थी, ये घुमाए इनको केवल राहुल गांधी और कांग्रेस दिखाई देती थी। इन्होंने ज़मीन में कुछ 5 साल में काम नहीं किया। आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं था। आम जनता ने इनको दिल खोल कर, अमेठी की जनता ने इनको अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन ये 5 साल अमेठी की जनता से कोई इनका सरोकार। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती थी, पत्रकार सवाल पूछते थे तो उसकी नौकरी खत्म कर देती थी। तो क्या होगा? हारना तो तय है ना। और ये सोच रही थी, अब की तो स्मृति ईरानी के साथ ऐसा हो गया है कि इनकी राजनीति खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अगर चुनाव लड़ते, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ स्मृति ईरानी चाह रही थी कि राहुल चुनाव लड़े, तो इनको जो वेटेज मिलता वो वेटेज ही खत्म हो गया। जिस दिन से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार इनके खिलाफ घोषित किया, कहीं आपने खबर में स्मृति ईरानी की चर्चा सुनी? आप बताओ, नहीं सुनी ना, क्योंकि मीडिया ने भाव देना ही बंद कर दिया और ये मीडिया से पूरी तरह से गायब हो गई। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीए, जो अमेठी में की जनता और राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बीच में, ये जो आम जनता और कांग्रेस के बीच में जो कड़ी थी, वो केएल शर्मा थे। पिछले 40 साल में अमेठी की जनता के बीच में थे और उनसे हार का सामना करना पड़ा। 1,60,000 62,000, एग्जैक्ट आंकड़े पर मत जाइएगा, क्योंकि जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उनसे हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि राजनीति इनकी ध्वस्त हो गई? उदय नहीं हो पाएगा स्मृति ईरानी राजनीति में ठीक है हार जीत, लेकिन इस तरह से बुरी तरह से हारना बड़ी शर्मनाक बात है। और जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि जिस प्रकार से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, तो भाजपा से उत्तर प्रदेश में या भारत में कहां पर चूक हो गई कि जो इतने कम मार्जिन सीट पर रुक गए, 300 पार भी नहीं हो पाए? देखिए, भाजपा से चूक होने का कारण यह है कि भाजपा ने इस चुनाव को समझने में गलती की। जिस तरह से अब मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है, ये गुजरात से आते हैं। गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं, उनको लगता है पैसे से सब कुछ संभव है। इन्होंने आम जनता की मूड को नहीं समझा। 5 किलो राशन की ये बात करते थे, लेकिन 5 किलो राशन ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है जिससे आम जनता परेशान थी। बेरोजगारी इतना ज़्यादा थी। अग्निवीर जैसी योजना पर इन्होंने जो लॉन्च की, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे थे नौकरियों के, तो आम जनता नाराज थी। दूसरी चीज़,
इन्होंने सबसे ज्यादा जहां गलती की ये कि जो सांसदों लोकल सांसद थे जिनके खिलाफ नाराजगी थी आम जनता में, उनका टिकट नहीं बदला जी, क्योंकि उन्होंने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते और उन्होंने 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं रखा। और जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो रिपोर्ट जा रही थी उसमें कहा गया था कि इनकी छवि ठीक नहीं, उसके बाद भी बदलाव न करना, ये नुकसान। दूसरी चीज, चुनाव के दौरान जो आरक्षण का शिगुफा छोड़ा गया वो सबसे ज्यादा हानिकारक हुआ। क्या जरूरत थी आपको? राम के नाम पर आपने चुनाव लड़ा और अवध, अयोध्या के साथ अवध क्षेत्र से आप गायब हो गए। ये बड़ी शर्मनाक बात है मोदी जी के लिए और पूरी भाजपा के लिए। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, क्या कामयाब हुई है? बिल्कुल कामयाब हुई है भाई। 234 सीटें लेकर आई है इंडिया गठबंधन, कामयाब क्यों नहीं हुई आम जनता के बीच? और जो संसाधन और जो मीडिया पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अगर थोड़ा सा भी जो है ये विपक्ष के पास मीडिया ने वो किया होता, फोकस किया होता, तो क्या समझ रहे हैं? ये सारा जो सीटें आई है 239 और प्लस इनके जो गठबंधन के हैं टोटल 91-92, 291-92 जो आंकड़ा आया है, क्या समझ रहे हैं? ये मीडिया की देन है। मीडिया ने जिस तरह से बनाया हुआ था पूरा एकदम इनका, क्योंकि 400 के नीचे कोई सीटें नहीं दे रहा था, 325 से शुरू हो रही थी। एग्जिट पोल को बात छोड़िए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया कि हम 400 ला रहे हैं, हम 325 लाएंगे, उसी दिन से मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दी। एक तरह से कहा जाए मीडिया तो आम जनता की मतलब मीडिया ने जो किया वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जातिगत फैक्ट कितना? सब कुछ चला है इस चुनाव में। विपक्ष को अगर सफलता मिली है तो सब कुछ चला है, आप मान के चलिए। जी, ये हमारे साथ सुशील मिश्रा से थे, कौशाम्बी टाइम्स के संपादक थे, और हमने इनसे चर्चा की, इन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें।